नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का हजारीबाग में बड़ा एक्शन। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को बिहार लेकर गई सीबीआई। एक टीम हजारीबाग में बैंक कर्मी और ई रिक्शा चालक से भी कर रही है पूछताछ। एनटीए ऑफिस में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए ऑफिस में किया था हंगामा। नीट पेपर लीक केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार, विपक्ष चर्चा में करे सहयोग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट मामले पर सरकार लीपापोती नहीं कर सकती, दोषियों पर होगी कार्रवाई, विपक्ष नीट पर भ्रम न फैलाए। नीट मामले पर संसद में जबरदस्त हंगामा, सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट मामले पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला बोले, पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नीट मामले पर राज्यसभा में भी हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की चर्चा की मांग। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी बोले, विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बवाल पर, कांग्रेस 99 को ही अपनी मंजिल समझकर बैठ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के सदन में वेल में जाने से नाराज हुए सभापति जगदीप धनखड़, कहा आज संसद के इतिहास का कलंकित दिन। उपराष्ट्रपति धनखड़ पर खड़गे का पलटवार, उन्होंने जानबूझकर मेरा अपमान किया, उनका ध्यान खींचने के लिए मैं वेल में गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले, सीनियर नेता को बोलने नहीं दिया गया। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर एक और खुलासा, छुट्टी लेने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज से बनवाया था फर्जी मेडिकल। पेपर लीक को लेकर बिहार सरकार भी बनाएगी कानून। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, 10 साल की सजा और पेनल्टी का प्रावधान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए जेल से रिहा, पत्नी कल्पना सोरेन लेने पहुंची, समर्थकों ने किया स्वागत। रांची हाईकोर्ट से आज ही हेमंत सोरेन को मिली है बेल, जमीन घोटाला केस में हुए थे अरेस्ट। रिहाई के बाद बोले हेमंत सोरेन, कोर्ट के फैसले से साफ कैसे मेरे खिलाफ साजिश रची गई। ईडी गुलाम की तरह काम कर रही थी, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिया बयान। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की, विनोद चौहान को बनाया गया आरोपी। चुनावी मोड में महाराष्ट्र शिंदे सरकार, किसानों का बिजली बिल माफ, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए और 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का बजट में किया ऐलान। 1 जुलाई से मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में डीजल और पेट्रोल सस्ता, 43 लाख किसानों को सौर कृषि पंप देने का भी बजट में वायदा। मेरी लाडली बहन और अन्नपूर्णा योजना से महिलाओं को मिलेगा फायदा, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया बयान। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार के बजट को बताया चुनावी बजट, राज्य के विकास और रोजगार के लिए नहीं है कोई योजना। जेपी नड्डा से मिली बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, बंगाल हिंसा पर सौंपी अपनी रिपोर्ट। खनन विभाग के साथ सीएम योगी ने की बैठक, कहा बालू और मोरंग का विकल्प होगी मैन्युफैक्चर्ड सैंड। महाराष्ट्र के बीड़ में मराठा और ओबीसी समुदाय में हुआ विवाद, कई जगह हुआ पथराव, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, विवाद के बाद पुलिस बल तैनात। बीड़ हिंसा को लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा 2 समुदाय में दूरी पैदा कर रही है सरकार। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर का बयान, ओबीसी किसी से डरने वाले नहीं है, अपने आरक्षण के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, धर्म का मतलब पूजा नहीं, समाज को जोड़कर रखना और विकास करने वाले अनुशासन को धर्म कहते हैं। आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को नई जिम्मेदारी, ओडिशा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा खत, कहा नौकरियों में अभ्यर्थियों के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि तथा ब्लॉक साइट के साथ वेब पोर्टल किया लॉन्च, किसानों के ब्याज छूट के दावे को हल करने में मिलेगी मदद। एफएटीएफ ने भारत सरकार के प्रयासों की तारीफ की, कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने की दिशा में सही काम हो रहा है। एफएटीएफ ने भारत सरकार को दिया सुझाव, कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड केस निपटाने में देरी ना करें। दिल्ली में बर्गर किंग हत्या मामले में आरोपी विजेंद्र उर्फ गोगी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। बरेली गोलीकांड को लेकर आरोपी आदित्य उपाध्याय पर कसा शिकंजा, रिजॉर्ट पर चलाया गया बुलडोजर। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की 5 लोकेशन पर एनआईए की छापेमारी, मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड केस में हुई है छापेमारी। लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में लोग खुद तोड़ रहे हैं अपने अवैध निर्माण, प्रशासन ने 3 दिन की दी है मोहलत। उधमपुर पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था, श्रद्धालुओं का हुआ जोरदार स्वागत। जून में दिल्ली में बारिश का 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, स्लम से पौष इलाके तक पानी पानी, सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह डूबी गाड़ियां। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर एफआईआर दर्ज, टर्मिनल 1 की छत धंसने से एक शख्स की हुई मौत। राम मोहन नायडू ने दिया भरोसा, कहा जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगी सख्त कार्रवाई, सभी एयरपोर्ट भवनों का होगा निरीक्षण। दिल्ली के मूलचंद अंडरपास में कई गाड़ियां डूबी, आश्रम से लेकर मूलचंद तक लगा लंबा जाम। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में भी सड़क पर घुटनों तक पानी, वाटर लॉगिंग की वजह से कई गाड़ियां हुई बंद। दिल्ली में वाटर लॉगिंग पर एलजी ने की रिव्यू मीटिंग, सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, अगले 2 महीनों तक छुट्टी लेने पर भी लगाई रोक।
दिल्ली सरकार ने भी भारी बारिश और जलभराव पर बुलाई आपात बैठक, सभी मंत्री और अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली में जल जमाव पर बोली मंत्री आतिशी, ड्रेनेज की क्षमता से ज्यादा बारिश हुई, इसलिए पानी निकलने में तो समय लगेगा ही। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दर में नहीं हुआ बदलाव, दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दरें अप्रैल जून की जैसी ही रहेंगी। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 211 और निफ्टी 34 अंक लुढ़का।